नाम शबाना हसन है, मैं वकील हसन की वाइफ हूँ। तो उन्होंने पहले कोई नोटिस दिया था आपको, कुछ बताया कि हाँ जी आपका घर ऐसी जगह बना हुआ है? तो मैंने उनसे इस चीज़ की डिमांड की थी। मैंने कहा था भाई सरकारी कार्य है, जब तुम्हारे कहे अनुसार या अनऑथराइज है तो आपके पास ये नोटिस तो होगा। मकान तोड़ने का करने से पहले एक नोटिस दिया जाता है। नोटिस होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं डीडीए हूँ, हम डीडीए हैं, डीडीए नोटिस नहीं देता, नोटिस एमसीडी देता है और ये हमारी ज़मीन है, हम जहाँ चाहें वहाँ अपनी ज़मीन को जब भी चाहें काबिज कर सकते हैं। डीडीए नोटिस नहीं देता। डीडीए नोटिस नहीं देता, डीडीए तानाशाही करता है। अच्छा, तो ये अभी आपकी सरकार से क्या डिमांड है, मतलब क्या सपोर्ट? अभी सरकार से हमारी ये डिमांड है, सरकार कह रही है कि हमें ये पता नहीं था, डीडीए का भी कहना है, पुलिस वालों को भी कहना है कि हमें ये नहीं पता था ये रेड माइनर्स का घर है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, उन्हें बताया गया था कि ये रेड माइनर्स का घर है। खुद इन्होंने बताया था वकील हसन ने कि मैं रेड माइनर्स हूँ, ऐसे से बात है। मगर उन्होंने वो कहते हैं ना, वो एक जल्लाद बन के आए थे। जैसे किस तरह का बर्तावा था बच्चों के साथ? उनका इतना बुरे तरीके से बर्तावा था, उनकी क्लिप है हमारे पास बाकायदा। उन्होंने दरवाजे को उससे गेती से और वो होती है खांती सी उससे और हथौड़े से, घन हथौड़े से उन्होंने गेट तोड़ा। बच्चे बचाव के लिए दरवाजे से लगे हुए थे और तोड़ने के बाद में मेरे बेटे को कुत्ते की तरह पीटते हुए घसीट के अंदर से लेके आए, यहाँ रोड पर लाकर भी मारा। मेरी बेटी को अंदर लेडीज़ पुलिस जो थी, जितना प्रशासन था ना, ये पुलिस वाला सारा विदाउट ड्रेस था, नॉर्मल सिविल कपड़ों में था सर। तो पड़ोसियों ने सोचा नॉर्मली वैसे ही कोई अड़ोसी पड़ोसी हैं, लेडीज़ पुलिस थी उनमें साथ में। वे लड़की को अंदर जाके पहले मारा, मारने के बाद में फिर अंदर से खींचते हुए ले गए। सर पर आप समझ सकते हो, बच्ची बड़ी हो रही है, सर पे दुपट्टा भी नहीं था बेटी के, नंगे सिर खींच के। महिला पुलिस साथ में थी? महिलाओं ने ही तो ये काम किया। अच्छा। और इसके पहले अंदर खूब मारा इसे, इसकी सांस अटकने लगी थी। यानी कि जो बर्तावा या फिर एक तरीके का माहौल एक अपराधी के साथ किया जाता है, वो आपके साथ किया जाता है? उससे भी ज़्यादा खतरनाक समझूंगी मैं। अच्छा। इस घर की तरफ को तो सही मायने में किसी की नज़र भी नहीं उठनी चाहिए थी, क्योंकि ये वो घर था जिसने 41 घर नहीं बसाए थे। बहुत लोग 41 बंदों के साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए। 41 घर के लोगों के जान बचाने के साथ साथ कहीं ना कहीं देश की एक इज्जत बचाई थी, जो कि हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं फेल हो गई थी। इज्जत बचाई थी, ये तो सरकार को खुद न सोचना चाहिए। अगर सपोज खुदा ना खास्ता 41 आदमी में से 2 भी मर जाते तो सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाता। और वहाँ 41 बंदों को, जो बड़ी बड़ी मशीन, बड़े बड़े टेक्निकल लोग, बड़े बड़े इंजीनियर जो बाहर विदेश से आए हुए थे, वो नहीं कुछ कर पाए। यहाँ के जो नॉर्मल आम आदमी है, उन्होंने हाथ से खोद के निकाल दिया उन लोगों को। तो उनसे बड़ा हीरो कौन हो सकता है? अरे हीरो तो हैं, वो तो नाम के हीरो होते हैं, जो फिल्म बनाते हैं। शाहरुख खान हो गया, सलमान है, वो हीरो हैं, नाम है उनका, मगर वो कैसी एक्टिंग करते हैं? इनके तो रियल एक्टिंग है, ये तो रियल हीरो थे। तो रियल हीरो को तो सम्मान, खाली सम्मान दे कर सम्मान के साथ में हवालात भी दे दी। अच्छा, तो अभी जैसे कि यहाँ पे प्रशासन है, अधिकारी हैं या फिर कोई नेता है, विधायक है, सांसद है, किसी से बात हुई इस चीज़ को लेकर? सांसद जी से बात हुई है, कल सांसद जी आए थे, तो ये सब हाईलाइट हो रहा है, तो इस वजह से सांसद जी आए थे, बातचीत हुई। उन्होंने खुद देखा बाकायदा, यहाँ की काफ़ी देखभाल देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये प्लॉट तो पीछे डीडीए की प्रॉपर्टी में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा है। हाँ, उनका का कोई अगर कोई जगह भी होगी तो ऐसे तो है नहीं कि एक कोना है क्या, इधर का होगी तो सीधी ही होगी। हाँ, उनका पीछे प्लॉट है, डीडीए का पीछे ज़मीन है, उन्होंने अपनी ज़मीन बाकायदा घेर रखी है। बाकायदा हमारे घर के पीछे उनकी दीवार है, खुद की जो तारों वाली दीवार होती है। तो सांसद जी ने कहा इसमें प्लॉट का कोई दखल अंदाज नहीं है और ये तो गलत है, और अगर अनऑथराइज है तो फिर तो पूरी पट्टी है। एक वकील हसन का ही घर क्यों है भाई? जब कुछ अगर हम किराए पे भी रहते हैं ना, कहने में तो ये आ जाता है कि जो किराएदार अगर 12 साल से 15 साल से ऊपर हो जाए उसे रहते हैं, तो वो प्रॉपर्टी भी उसकी कहलाई जाती है। ये तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी थी, बाकायदा हमने इसकी रजिस्ट्री पक्की नहीं है। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं 12 साल से इस घर में रह रही हूँ, और उससे पहले ये किराए पे था, मतलब जैसे भुसकी टाल थी इसमें। तो 12 साल से तो मैं ही रह रही हूँ, सन 2013 से। तो जिसके कागज़ हमने खुद बाकायदा हमने एक खरीदा है, खरीदने के बाद इसके कागज़ बनवाए हैं, सभी कुछ है, तो ये कैसे काबिज हो गया, कैसे अनऑथराइज हो गया? अच्छा, जैसे कि अभी आप रोड पर बैठे हैं, आपका सारा सामान तितर बितर होया पड़ा है, तो वो सब चीज़ें हैं, तो मेरे को ये बताइए कि किस तरीके से गुजर बसर चल रहा है अपना, मतलब कैसे खाना बनाना इतनी ख़राब मौसम में, मतलब इस तरीके से अपना गुजर बसर करना? खाना कहाँ बनाएंगे हम तो, यहाँ एक गिलास पानी भी गर्म नहीं कर सकते। आधा सामान तो मेरा उन्होंने सामान निकालने तक की नौबत वो नहीं दी उन लोगों ने, मोहलत। आधा सामान मेरा अंदर ही दबा हुआ है, आप देखेंगे
तो आपको पता लग जाएगा। बहुत सारा सामान है और कुछ सामान हमारा रिश्तेदार पड़ोसी ने निकाल देता। रही खाने पीने की बात, हमारे रिश्तेदार हैं, जैसे हमारी नंद है, उनकी लड़की है, एक मेरी बहन है, तो इस तरीके से किसी के यहाँ से चाय आ जाती है, किसी के यहाँ से खाना आ जाता है, कुछ अड़ोस पड़ोस में। बहुत ही दुख भरा समय आपके लिए है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत ही बारीकी से हमारा सवालों का जवाब दिया, और हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इनके घर पे कार्रवाई हुई, वो सब चीज़ें वीडियो हम आपको क्लिप में लगा के दिखा देंगे। तब तक के लिए अलविदा।